फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है देशी इंग्लिश चैनल पे। इस चैनल पे हम बहुत ही आसान शब्दों में स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को लर्न करते हैं, वोकैब को समझते हैं और कॉम्प्रिहेंशन को भी समझते हैं। साथ में ग्रामर के कुछ एक रूल्स हैं उसको भी समझते हैं। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, क्रिसमस पे, टाइटल है अ सिंपल क्रिसमस स्टोरी। तो स्टार्ट करेंगे। क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ लव एंड जॉय। क्रिसमस जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस देखिए यूज हुआ। क्रिसमस है एक त्योहार, फेस्टिवल का मतलब देखिए है हिंदी हमने लिख दिया है, एक त्योहार ऑफ लव और जॉय, मतलब खुशी और प्रेम का, मोहब्बत का त्योहार है क्रिसमस। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। इट इज सेलिब्रेटेड का मतलब इसको हम मनाते हैं, इस त्योहार को। इट क्रिसमस के लिए यूज करा, इट इज सेलिब्रेटेड, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पैसिव वॉइस में यूज करा हमने। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब देखिए डेट जो होता है ना, कोई भी हम तारीख जो लिखते हैं 25, 26, 27, 5, 2, 4 जो भी लिखना आपने, उसके आगे हम ऑन लगाते हैं। ऑन 25 दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर को, एवरी ईयर मतलब हर एक साल, मतलब ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑन दिस डे मतलब इस दिन, पीपल रिमेंबर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस दिन को लोग जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के तौर पे हम मनाते हैं, उसको हम याद करते हैं। पीपल इस दिन को याद रखते हैं, किस तौर पे याद रखते हैं? जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के तौर पे याद रखते हैं, ठीक है, उसको मनाते हैं इस जन्मदिन के तौर पे। जीसस taught people to live with kindness। जीसस ने टीच का सेकेंड फॉर्म देखिए, taught हो गया, पास्ट सिंपल टेंस यूज करा। जीसस taught people to live with kindness। जीसस ने लोगों को सिखाया रहना किसके साथ? दयालुता। काइंडनेस का मतलब दयालुता, एंड फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा। क्षमा और दयालुता के साथ रहने की शिक्षा जीसस ने लोगों को दी। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर बट ऑनेस्ट बॉय नेम्ड राजू। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। एक छोटे से गांव में, अब यहां से रियल स्टोरी हम शुरुआत कर रहे हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, बहुत ही पुअर बट ऑनेस्ट। पुअर था लेकिन ईमानदार था, उसका नाम राजू था। ही लव्ड क्रिसमस बिकॉज वो क्रिसमस को लव करता था, बिकॉज इट ब्रॉट हैप्पीनेस। ये ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म देखिए, ब्रॉट। बिकॉज इट मतलब क्रिसमस, ये प्रोनाउन जो हम यूज कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, वो क्रिसमस के लिए यूज कर रहे हैं। बिकॉज इट ब्रॉट हैप्पीनेस टू एवरीवन, क्योंकि जो क्रिसमस है हर एक के दिल में, हर एक के लिए खुशियां लाता था, इसीलिए राजू भी इस त्योहार को लव करता था। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह, राजू सॉ मेनी डेकोरेशंस। अब राजू ने देखा मेनी डेकोरेशंस। डेकोरेशंस जो सजाते हैं ना घरों को, जैसे दिवाली में सजाते हैं, उसी तरह क्रिसमस पे भी लोग घरों को सजाते हैं। एंड डेकोरेशन कहां देखा? राजू सॉ डेकोरेशंस इन द चर्च। चर्च में राजू ने डेकोरेशंस को देखा। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्रिसमस ट्री। एक खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री वहां पे रखा था। शाइनिंग लाइट्स एंड कलरफुल ऑर्नामेंट्स विद, अब क्रिसमस ट्री था, उसके साथ साथ लाइट्स, चमकदार रोशनी थी उसके चारों तरफ, और कलरफुल ऑर्नामेंट्स थे, बहुत ही सजावटी वस्तुएं वहां पे सजाई गई थी, रखी हुई थी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। राजू डिड नॉट हैव मनी टू बाय गिफ्ट। राजू के पास गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं थे। गिफ्ट मतलब वही जो देते ना गिफ्ट एक दूसरे को, है ना। बट ही हैड अ प्योर हार्ट, लेकिन उसके पास एक बहुत ही पवित्र हृदय था। प्योर हार्ट का मतलब हुआ पवित्र हृदय। He helped an old woman carry her bag and shared his food with a hungry child। उसने मदद करी, राजू ने, एक बहुत सी ओल्ड वुमन को, मतलब बुजुर्ग महिला को, कैरी हर बैग का मतलब उसके बैग में, उसके साथ कुछ, उस महिला के पास कोई एक बैग टाइप का होगा, उसको कैरी करने में, ढोने में राजू ने मदद करी। एंड शेयर्ड हिज फूड, और राजू ने अपना फूड जो है विद अ हंग्री चाइल्ड, अपने एक अपना फूड एक किसी भूखे बच्चे के साथ शेयर करा। मतलब खाना जो तो अपने लिए लेके आया था, वो एक भूखे हुए बच्चे के साथ भी शेयर करा उस खाने को।
द प्रिस्ट सॉ राजूज गुड बिहेवियर। जो प्रिस्ट मतलब पुजारी होते हैं, जैसे अपने यहाँ पुजारी होते हैं ना, उसी तरह चर्च में भी प्रिस्ट होते हैं, फादर जिसको आप कहते हो। तो फादर ने देखा राजू के इस अच्छे बिहेवियर को, गुड व्यवहार को, अच्छे व्यवहार को, एंड स्माइल, और वो प्रिस्ट जो थे फादर, उन्होंने स्माइल करा। एट नाइट, रात में, पीपल गैदर्ड फॉर अ प्रेयर, लोग, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा, देखिए गैदर जो टर्म यूज करा गया, पीपल गैदर्ड का मतलब लोग इकट्ठे हुए, पास्ट सिंपल टेंस यूज करा गया है। फॉर अ प्रेयर, प्रार्थना के लिए, भगवान की प्रार्थना, जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना के लिए लोग चर्च में इकट्ठा हुए। दे सैंग, सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग, तो सैंग यहां पे पास्ट फॉर्म यूज करा गया है। दे सैंग कैरोल्स, कैरोल्स मतलब क्रिसमस के गीत, जो क्रिसमस में हम गीत गाते हैं उसको हम कैरोल्स कहते हैं, क्रिसमस कैरोल्स कहते हैं उसको। तो दे सैंग कैरोल्स टुगेदर, एक साथ उन्होंने गाना गाया क्रिसमस कैरोल्स को। राजू फेल्ट पीस, राजू को बहुत अच्छा लगा। इन हिज हार्ट, अपने हृदय में उसको बहुत शांति मिली। He understood that Christmas is not about costly gift but about sharing and love. उसने समझा, understand का second form understood, understand का मतलब होता समझना। He understood, उसने समझा, that कि Christmas is not about costly gifts. Christmas costly महंगे गिफ्ट के बारे में नहीं है। क्रिसमस का मतलब महंगा गिफ्ट नहीं होता, बट अबाउट शेयरिंग। क्रिसमस किस चीज के बारे में है? साझा करने के बारे में। किस चीज को? लव को। दैट क्रिसमस बिकेम द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ राजूज लाइफ। वो जो क्रिसमस था वो राजू की जिंदगी का, राजू के लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मतलब स्मरणीय, स्मरणीय मतलब जिसको भूला ना जा सके, ऐसा क्षण बन गया था। तो आज इस जो हमारी कहानी है स्टूडेंट्स, उसमें हमने कोशिश करी है कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका हिंदी उसी के जस्ट बगल में लिख दें, ताकि आप लोग को देखते ही याद हो जाए बढ़िया, और जो है इससे आप बढ़िया से वोकैब को भी ठीक कर सकें और अपने ग्रामर को भी। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।